एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू की माता का देहांत हो गया था, इसलिए घर में साहूकार और रामू दोनों ही रहते थे। साहूकार ने सोचा रामू अब बड़ा हो गया है, अब रामू की शादी कर देनी चाहिए। दो रोटी का सुख चैन मिल जाएगा और लड़की की तलाश करने लगे। एक अच्छा खानदान मिला और रामू की शादी कर दी जाती। बहू सद्गुण संपन्न थी। बहू के पास एक बहुत ही सुंदर गुण था। वो पहले ही जान जाती थी कि आगे क्या घटने वाला है और पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं, वो समझ जाती थी। जिंदगी आराम से चल रही थी। एक रात बहू ने राजू से कहा, मुझे सुकून आ रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज रात तुम्हारे गांव की नदी से रात के 12 बजे एक लाश बहकर निकलेगी। तुम रात को नदी पर जाना और लाश को बाहर निकाल लेना। उसकी दोनों जांघों में एक एक बेशकीमती हीरा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। आप एक चाकू लेकर जाना और उस मुर्दे की जांघों को चीरकर दोनों हीरे निकाल लेना। लेकिन लड़का डरपोक था। उसने साफ मना कर दिया, ये काम मैं नहीं कर सकता। बहू समझाती रही और रामू नहीं माना। बहू ने कहा, सवाल करोड़ों का है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, मान जाओ। लेकिन रामू नहीं माना। आखिर दोनों अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। बहू सही समय पर उठकर नदी की तरफ रवाना हो गई और थोड़ी देर में नदी पर जाकर लाश का इंतजार करने लगी। जैसे ही लाश उसके पास से गुजरी, उसने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। इधर रामू भी चोरी छुपके उसका पीछा करते करते नदी पर पहुंच गया। छुपकर देखने लगा, बहू मुर्दे को बाहर निकालकर उसकी जांघ से हीरे निकालने की तैयारी करने लगी। जब उसकी जांघ चीरने के लिए उसने कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि जल्दी जल्दी में चाकू लाना भूल गई। अब क्या करे? उसने बिना देर किए जांघ को मुंह से फाड़ दिया। खून से मुंह सना हुआ और भयानक नजर आ रही थी। इस घटना को छुप छुप कर रामू देख रहा था और मन ही मन डर गया। उसने सोचा, बहू तो मुर्दा खानी है, अब इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। और रामू छुपते छुपाते बहू से पहले घर पर आकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। बहू भी चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। रामू तो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। बहू उठकर आंगन में झाड़ू लगाने चली जाती है और रामू को भी चैन नहीं हो रहा था। वो अपने पिता के उठने का इंतजार कर रहा था। तब बहू झाड़ू लगा रही थी, तब रास्ते से एक अरसी गुजरी। बहू ने जाने वालों से पूछा, कौन है? तो बताया, ये जवान लड़का था फलाने का। तो बहू ने कहा, एक मरा है या सारे मर गए? ये सुनकर भीड़ कहने लगी, ये कैसी बहू है जिसको थोड़ी सी भी शर्म याद नहीं है और न ही बोलने का सलीका है। उन्होंने साहूकार से उसकी शिकायत की। साहूकार बोला, ठीक है, समझा देंगे। और बात को शांत करके जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, रामू शिकायत लेकर खड़ा था। उसने पिताजी को रात की घटना के बारे में जानकारी दे दी और कहा, मैं इस बहू को नहीं रखूंगा। ये बहू तो मुर्दा खानी है, मेरा गुजारा इसके साथ नहीं हो सकता। साहूकार ने बताया। बात की गहराई जाने बिना लड़के की बातों को सही मानकर फैसला कर दिया और बहू को बुलाकर कहा, बेटा, हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था, इसलिए कल सुबह तुम तैयार हो जाना और अपने साथ ले जाने वाला सामान भी बांध लेना, क्योंकि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। बहू ने कुछ नहीं कहा और हाँ में गर्दन हिला दी और अपने काम पर लग गई। अगले दिन साहूकार ने बैलगाड़ी तैयार की और बहू को चलने के लिए कहा। बहू अपना सामान लेकर बैलगाड़ी में बैठ गई और साहूकार बैलगाड़ी को हाँकने लगा। अभी थोड़ी दूर ही चले थे, एक किसान अपने खेत में अनाज को बरसा रहा था। बहू बोली, पिताजी, मैं इस किसान से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। साहूकार बोला, पूछ लो। फिर बहू किसान से बोली, खा लिया या खाएगा? इस पर किसान साहूकार से बोला, ये बहू कैसी है, क्या तुमने इसे बोलने भर की तहजीब नहीं सिखाई? साहूकार किसान से बोला, चलो भाई, अब सिखा दूंगा। और वहां से आगे बढ़ गया।
अब दोपहर हो गई थी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। साहूकार बोला, अब जहां कहीं छाया होगी वहीं रुककर विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। चलते चलते उन्हें एक बरगद का पेड़ नजर आया, जहां पर बहुत गहरी छाया थी। वो बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। साहूकार ने बैलगाड़ी को रोका और बहू को उतरने के लिए कहा। दोनों उतर गए और खाना खाकर विश्राम करने लगे। तब एक कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बहू जान गई ये कौवा क्या कह रहा है। बहू ने साहूकार से कहा, पिताजी, इस पेड़ के नीचे अपार संपत्ति गड़ी हुई है। साहूकार बोला, तुम्हें कैसे पता चला इस पेड़ के नीचे धन गड़ा है। ये जो कौवा चिल्ला रहा था, ये कह रहा था इस पेड़ के नीचे इस दिशा में धन गड़ा है। मुझे पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान है। पिताजी, ये काम रात में ही किया जा सकता है। आप इस गांव से 2 कस्सी खरीदने ले आओ और किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साहूकार 2 कस्सी लेने गांव के बाजार जाता है और 2 कस्सी ले आता है। अब रात होने का इंतजार था। जैसे ही रात हुई, बहू और साहूकार खुदाई का काम शुरू करते हैं और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उनको धन मिल जाता है। वो उस धन को बैलगाड़ी में रख लेते हैं और वापिस होने लगते हैं। बहू कहने लगी, पिताजी, आप तो मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आए थे। बेटा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने घर की लक्ष्मी को छोड़ने जा रहा था। अब दोबारा गलती नहीं होगी और वापिस चलते हैं। साहूकार और बहू दोनों बैलगाड़ी में बैठकर घर की तरफ वापिस चल देते हैं। चलते चलते साहूकार के मन में विचार आता है। बहू से सारी घटनाओं के बारे में पूछने की उत्सुकता होने लगी। साहूकार बोला, बहू, वो मुर्दे वाली क्या कहानी थी। बहू ने सारी कहानी विस्तार से साहूकार को बता दी और वो दोनों हीरे भी साहूकार को दे दिए। अब साहूकार बहुत प्रसन्न था और अपने लड़के के लिए बुरा भला कहने लगा। अब बहू, तुम दूसरी बात बताओ। जब वो अर्थी घर के बाहर से गुजर रही थी, तब तुमने उन लोगों से कहा था, एक मरा या सारे मर गए। बहू बोली, इस बात का मतलब है, अगर उस घर के सारे काम करने वाला, खर्च उठाने वाला, सबका ख्याल रखने वाला मर गया, तो इसका मतलब है सारे ही मर गए। अगर उस घर का कोई आवारा या निकम्मा मरा है, तो वो अकेला ही मरा है। घर पर इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहू, ये बात तो सही है, और ये बात न तो उनकी समझ में आई और न ही मेरी समझ में आई, और मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। अब मेरा आखिरी सवाल है, तुमने उस किसान से कहा था, खा लिया या खाएगा। पिताजी, इसका मतलब है, अगर किसान ने पहले ही उधार कर्ज लेकर खा लिया, तो ये इस अनाज को, उस उधार कर्ज को चुकाएगा। तब तो इसने इस अनाज को पहले ही खा लिया। अगर इस पर किसी का उधार कर्ज नहीं है, तो ये इस अनाज को खाएगा। बस इतनी सी बात थी जो उनकी समझ में नहीं आई। इधर कहानी खत्म हुई और साहूकार और बहू भी घर पर पहुंच गए। इस कहानी से सबक मिलता है, जल्दीबाजी में और बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्दी प्रस्तुत होगी। जब तक के लिए आज्ञा दें। आपने कहानी को सुना, आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।